हेलो स्टूडेंट, हमारे पास लिमिट का एक क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में। हम इसे सॉल्व करेंगे और इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x प्लस a cos 4x माइनस b बाय x4 इज़ फाइनाइट, देन द a प्लस b इज इक्वल टू व्हाट। जैसे और कुछ ऑप्शंस भी हमारे पास दिए गए हैं। अगर इसे सॉल्व करना है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x प्लस a cos 4x माइनस b डिवाइडेड बाय x की पावर 4, और ये फाइनाइट है। और हमने पढ़ रखा है या हम जानते हैं कि सर अगर ये वैल्यू फाइनाइट है इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और नीचे हमें डिनोमिनेटर से पता चल रहा है कि जब x टेंडिंग टू 0 है तो डिनोमिनेटर हमारा 0 है, 0 को टेंड कर रहा है, और ये फाइनाइट भी है। तो ये लिमिट एग्जिस्ट करे और नीचे डिनोमिनेटर 0 है, तो इसका मतलब ये है कि हमें न्यूमरेटर में भी 0 बनाना पड़ेगा ताकि ये एक 0 बाय 0 फॉर्म बने। हमने कहा कि ये कैसे, तो एट x टेंडिंग टू 0 हमारे पास cos 2x प्लस a cos 4x माइनस b, ये भी 0 के बराबर होना चाहिए। तो अब ये अगर आपने 0 रखा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 0 1 प्लस a इंटू 1 माइनस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल गई कि b बराबर a प्लस 1। इसके बाद अगर हमारा न्यूमरेटर 0 है और डिनोमिनेटर 0 है तो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं LH रूल। अप्लाई LH रूल, और LH रूल कहता है कि ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर का डिफ्रेंशिएट करेंगे cos 2x का, तो आपका होगा माइनस ऑफ साइन 2x और 2x का 2 चेन रूल से ये क्या बनेगा a, और ये बनेगा आपका माइनस साइन 4x इंटू 4, और b का डिफ्रेंशिएशन b कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा, 4x की पावर 3। हमने कहा कि ये कौन सा फॉर्म है, x टेंडिंग टू 0 करोगे तो यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन है, तो ऑब्वियसली ये 0 बाय 0 फॉर्म दिख रहा है सर। अगेन LH रूल अप्लाई कर सकते हैं, 0 बाय 0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में हम LH रूल अप्लाई करते हैं जैसा हम जानते हैं। तो फिर से ये 0 बाय 0 फॉर्म बना तो आप अप्लाई कर सकते हैं LH रूल अगेन। इससे क्या होगा, आप लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या बनेगा -2 और साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos 2x, और वापस से चेन रूल से 2 आ जाएगा, और ये क्या बनेगा तो -4a और साइन 4x का आपका हो जाएगा cos 4x इंटू 4 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 4 3 जा 12x²। अब ये एक्सटेंडिंग टू 0 रखते हैं तो सर ये नीचे तो 0 दिख रहा है और इसकी वैल्यू फाइनाइट है, एग्जिस्ट कर रही है, तो ऊपर वाला भी हमें 0 होना चाहिए। तो एट एक्सटेंडिंग टू 0 -2 क्यों हम चाहें तो लिख सकते हैं -4 cos 2x माइनस 16a cos 4x इज इक्वल टू 0। हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 आना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 है तो हमारा न्यूमरेटर भी 0 आना चाहिए। तो हमने कहा ऐसा आ गया। इसके बाद एक्सटेंडिंग टू 0 पे क्या वैल्यू बनेगी, cos 0 1 होता है तो -4 माइनस 16a और cos 0 1 होगा इज इक्वल टू 0। और क्या कर सकता हूँ, -4 माइनस 16a इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 16a। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू क्या आ रही है, -1/4। a की वैल्यू आपका -1/4 आ रहा है, और a की वैल्यू -1/4 आ रहा है। तो एक वैल्यू तो सर a की -1/4 आ रही है, और सेकेंड b की वैल्यू हमने पहले से निकाल रखा है एक रिलेशन a b में। अगर a यहाँ से -1/4 है तो b बराबर आपका हो जाएगा a प्लस 1 इम्प्लॉइज -1/4 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा 3/4। और हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए सर a प्लस b। तो a प्लस b का मतलब -1/4 प्लस 3/4, एंड दिस इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2।
आई होप ये किसी न किसी ऑप्शन में आपका होगा। जैसे हमारे पास क्या ऑप्शन है, हाँ 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, जिसमें से 4th ऑप्शन हमारा 1/4